बढ़ती जा रही। मैं आप दोनों के पास लौटूंगी सर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को वापस लौटाया गया। बीएसएफ जवान अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौटा। कांस्टेबल पीके साहू अटारी बॉर्डर से लौटा गए। तो पीके साहू करीब 20 दिन के बाद वापस लौटा। और आपको बता दें, देखिए गलती से सीमा पार चले गया था ये बीएसएफ का जवान। उसके बाद से वहां पर जो पाकिस्तान की सेना है उसे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद से भारत लगातार छुड़ाने की जो है मांग कर रहा था कि उसे वापस भेजा जाए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब जिस तरह से यहां पर भारत ने करारा जवाब दिया, उसके बाद देखिए बीएसएफ के जवान को वापस भेजा गया है। रमन का सीधे हम रुख कर लेते हैं। रमन, क्या कुछ जानकारी? देखिए बीएसएफ का जवान अटारी वाघा बॉर्डर से भारत वापस लौटा है, एक बड़ी कामयाबी। क्योंकि देखिए पहले मांगा जा रहा था, कहा जा रहा था कि आप बीएसएफ के जवान को छोड़ दीजिए, गलती से वो बॉर्डर के पार चला गया है, तब पाकिस्तान मान नहीं रहा था। जी हाँ बिल्कुल किरण, देखिए जिस तरीके से 23 तारीख को पंजाब के फिरोजपुर के साथ लगते हुए जो भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये जवान जो है पीके साह, वो गलती से सीमा के उस पार चला गया था और उसको पाकिस्तान के रेंजर्स की तरफ से पकड़ लिया गया था। उसी दिन जो है वो बीएसएफ की तरफ से लोकल लेवल पर पहले एक फ्लैग मीटिंग कर बीएसएफ के जवान को वापस जो है वो लेने की कवायद शुरू की गई थी। लेकिन उस वक्त क्योंकि दोनों देशों के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक तनातनी बन गया था, क्योंकि उसी दिन सीसीएस की बैठक हुई थी और भारत की सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि हम शिमला जल सिंधु जो है समझौता है उसको रद्द करने जा रहे हैं। और उसके बाद तमाम जो है सैंक्शन उस पर लगा दिए थे। और जिस तरीके का हमला भारत की सरकार की तरफ से उन आतंकी संगठनों पर किया गया है, उसका भी डर जो है वो पाकिस्तान रवैया जो है वो पाकिस्तान की तरफ से देखा जा रहा था। जिस तरीके से अभिनंदन को हमने बाकायदा फोर्सफुली, या हम कह सकते हैं कि हमारी भारत की सरकार ने जो है वो 2019 में पाकिस्तान के चुंगल से छुड़वाया था, ठीक उसी तरीके से इस बार भी जो है वो डिप्लोमेटिक प्रेशर भी दिया गया और वो सैन्य प्रेशर भी देकर जो है वो पीके शाह को जो है वो वापस लाया गया। और आज पाकिस्तान के रेंजर्स ने बाकायदा अटारी बॉर्डर के रास्ते जो है उनको बीएसएफ को हैंड ओवर किया गया है और पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। इसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान को करारा तमाचा तो है ही है, लेकिन ये जवाब उन विपक्ष के नेताओं को भी है जो लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे कि देखिए सीज फायर की संधि आपने कर ली है, लेकिन जो बीएसएफ का जवान हमारा पाकिस्तान के बिल्कुल जो उनका जो सेना का जवान है उसे वापस नहीं ला पा रहे हैं आप। इस तरह से कई सारी राजनीतिक चीजें जो है वो चलती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और सीधे तौर पर अब सिरोही सर आपके पास, क्योंकि देखिए एक मिसाइल को सटीक निशाना लगाने में, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से आप दोनों ही समझा सकते हैं इस पूरे देश को कि किस तरह से जो भारत की मिसाइलों का, भारत के रॉकेट का या भारत के ड्रोन का सटीक, या फिर हम बात हैमर की कर ले या फिर बात हम यहाँ पर स्कैल्प की कर ले, जिसने सीधे तौर पर 9 टारगेट को ध्वस्त किया, बहुत बड़ी कामयाबी है। और ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये सटीक निशाना लगा, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर देखें तो रेंज और पावर का एक बहुत बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए और ये जो है फैक्टर बहुत ज्यादा काम करता है। सिरोही सर देखिए सबसे पहले किरण जी मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी जो है मिसाइल सिस्टम जो है, और ये कहते हैं कि ये जो अटैक किया गया खास तौर पर जहाँ पे ये किराना हिल्स के पास जहाँ पे न्यूक्लियर लीक हो रहा है, वहाँ पे जो अटैक किया गया, कई लोगों का मानना है कि ब्रह्मोस मिसाइल का अटैक था, जिसमें जो ब्रह्मोस मिसाइल ने जहाँ पे न्यूक्लियर वगैरह इनके बॉम्ब वगैरह रखे थे वो वहाँ पे उसको नीचे पेनिट्रेट कर दिया, जिससे लीक हो गई। लेकिन अभी ऑफिशियली जो है इसका पता नहीं है, सोशल मीडिया में इसका शोर मच रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, इसका आज के दिन दुनिया में इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, इसके कोई मुकाबले का नहीं है। और ये जो है ऑलरेडी ट्राइड आउट है। और ये इस युद्ध में ये अभी जो ये 4 दिन की लड़ाई चली है, मेरा ख्याल ये दुनिया में सबसे छोटी लड़ाई थी और इसमें सबसे ज्यादा चीजें हासिल की गई। तो इसमें जो ये मिसाइलों का रोल था वो बहुत बढ़िया था। और जैसे मैंने बताया, उनकी मिसाइल्स हमने आने नहीं दी, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत एक्यूरेट था और हमारी मिसाइल 24 की 24 ने टारगेट्स को हिट किया, उनका मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम खराब था। तो बेसिकली ये देखा जाएगा कि हमारी मिसाइल जो बहुत बेहतरीन थी, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत बढ़िया था। जी बिल्कुल। हमारे सिरोही सर इसी बात को हम थोड़ा समझने चाहेंगे कि हमारी मिसाइल्स बेहतर थी, हमारे मिसाइल्स ऑन टारगेट जो है वो लगे भी, इसी बात को, क्योंकि अगर रशिया के नहीं लग रहे हैं, अगर आपको इजराइल के अगर नहीं लग रहे हैं, मतलब कुछ कमियां रह जा रही है, कुछ परसेंट छूट जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या, क्योंकि मौसम का बहुत बड़ा जो है ये देखने को मिलता है कि मौसम बहुत इफेक्टिव होता है, तो क्या भारत का मौसम जो है
बिल्कुल हमारे यहाँ के मिसाइल्स के लिए बहुत सही है। इसके साथ दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम हम जो है खराब करने में जो है वो कामयाब रहे हैं। इसके साथ हम उनके जीपीएस को भी जाम करने में बहुत कामयाब रहे हैं। तो ये कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर काम कर गए कि हमने 9 के